हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन, नॉट अगेन, उसके कुछ रिपरकल्सन होने वाले हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ हुए। तो आपको मालूम होगा, जैसे ही राष्ट्रपति ट्रम्प सत्ता में आए, उनके सत्ता में आने के पहले ही कुछ ऐसे एजेंडा थे जिसमें रसिया को सपोर्ट करना या रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की उन्होंने जो बात कही थी, उसमें सीधी सी बात है, उसमें पहले ही अलाइन था कि वो रसिया से बात करेंगे तभी वो खत्म हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने ट्राई कर लिया और लगभग 2-3 साल से युद्ध कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक एक प्रकार से बात करें कि जो पिछले राष्ट्रपति बाइडेन थे उनके पूरे कार्यकाल में वो युद्ध चला। अब अगर ट्रंप ने ये बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही थी या चुनावी रैलियों में कही थी कि वो इन सब युद्धों को खत्म करेंगे, तो उसकी जो मेजर पार्टी है उनसे बात करनी पड़ेगी। रसिया यूक्रेन के उसमें रसिया ही मेजर पार्टी है और उसकी चीजों को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। ट्रंप बिल्कुल इंक्लाइंड है टूवर्ड रसिया के, और उसी कारण यूक्रेन घबराया हुआ है। सेम थिंग यहाँ पे गाजा और इजराइल के बारे में है। तो इजराइल का तो उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया था कि इजराइल को पास बहुत कम जमीन है और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। अब इन सब युद्धों का अगर इजराइल और रसिया को सपोर्ट करते हैं तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नाटो को कमजोर करेंगे। नाटो मतलब जिसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, कुछ और दूसरे थोड़े और देश आते हैं, बट मोस्टली अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री का दबदबा है नाटो के अंदर। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रकार से अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एक गुट बनाया था, जिसमें ये कहा कि आप अपनी मिलिट्री पे उतना खर्च मत करो, हम आपको सहायता देंगे आपकी सिक्योरिटी और इन सब चीजों को लेकर। उन सब लोगों ने भी सोचा कि क्यों हम बेवजह का खर्चा करें, हम वो चीज अपने विकास पे लगाएं। यूरोप ने किया भी वही, खुद के विकास और खुद के उस पर खर्च किया, और सिक्योरिटी और जो भी मतलब हथियार वगैरह हैं, वेपन वगैरह हैं, उन पर खर्च नहीं किया, ना तो रिसर्च पर ना डेवलपमेंट पर। जो भी चीजें थी रसिया अमेरिका मदद कर रहा था और अमेरिका का मार्केट चल रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, चाहे पिछले कार्यकाल में हो चाहे इस कार्यकाल में हो, उन्होंने अमेरिका का जो एक्सपेंडिचर है वो कम करने की सोची। उसमें अभी पिछले साल तो एलन मस्क उनके साथ नहीं थे, हो सकता है बिहाइंड द सीन रहे हों, लेकिन इस साल तो भाई साहब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट रूप से इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि उनका अमेरिका का जो खर्चा हो रहा है बेवजह का अलग अलग देशों में, उनको खत्म करना ही है। यूएस एड को उन्होंने खत्म किया, और ट्रंप ने अपने लास्ट कार्यकाल में जो तालिबान में बेवजह में यूएस का खर्चा हो रहा था, और तालिबान मतलब अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर डेमोक्रेसी रखने के लिए अमेरिका कितना पैसा खर्च कर रहा था, उसको खत्म करा लास्ट कार्यकाल में ही। अब यहाँ पर जो नाटो का जो विरोध करते थे, नाटो एक संगठन है, उसका जो विरोध विरोध करते थे, उस विरोध में भी अब क्या हो रहा है कि ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि भैया हम ना तो नाटो को ज्यादा पैसा देने वाले हैं। दूसरी बात, जो यूरोपियन यूनियन है उसने अमेरिका का फायदा उठाया है इतने कई सालों से, और उस अमेरिका के फायदा उठाने के तहत एक्चुअली जो व्यापार है इन दोनों के बीच का, वो लगभग लगभग 900 बिलियन के करीब है, जिसमें 600 बिलियन तो यूरोप एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के लिए, और वहां से लगभग 300 बिलियन के करीब खरीदता है। मतलब सीधी सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूरोप को ही फायदा है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ट्रंप ने, राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपना एक गेम चला, टैरिफ का गेम, और यूरोप से कहा कि भैया हम आपके इंपोर्ट प्रोडक्ट पर 25% की कस्टम ड्यूटी लगाने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। जब प्रोडक्ट महंगे होंगे तो या तो अमेरिका के लोग उसको महंगा खरीदेंगे, या यूरोप की कंपनियां उनको सस्ता बेचना पड़ेगा, किसी ना किसी को इस चीज का शेयर करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा ये 25% टैरिफ। लेकिन इसमें होगा क्या, सीधी सी बात है, यूरोप की कंपनियों को उतना आजादी नहीं मिलेगी अमेरिका में बेचने के लिए। तो अब यूरोप क्या कर रहा है, अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि उसने पहले कुछ नहीं किया डिफेंस के लिए, और अपने प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट ढूंढने के लिए भारत के अंदर आया। उर्सुला वॉन जो कि यूरोपियन हेड हैं, वो अभी भारत के अंदर आई हैं, और ऐसी अकेली नहीं आई हैं, एक पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब जो उनके कमिश्नर रहते हैं उनको लेकर आई हैं, और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने के लिए। अगर बात करें कि क्यों ये क्यों बोल रहा हूँ कि वो मार्केट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस के बारे में ही बात करेंगी, क्योंकि जैसे ही वो वहां से निकली तो वहीं से यूरोपियन यूनियन के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है कि जिन जिन मुद्दों पर बात होने वाली है, उन उन मुद्दों को उन्होंने स्पष्ट, उन्होंने डिफेंस का कहा, उन्होंने मार्केट कहा, बिजनेसेस का कहा,
साथ ही साथ उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि एकता में ही बल है, ये हिंदी में लिखा उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि यूरोप को अब ये लगने लगा है कि अब भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम जा सकते हैं और जहाँ पर हमारा मार्केट भी है और जहाँ से हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीद भी सकते हैं। अमेरिका से वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि यूरोप ने ये बोल दिया कि अमेरिका पर भी हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अगर 25% वो लगा रहा है तो 25% हम भी लगाएंगे। तो वहां तो उनके थोड़े से खट्टे रिलेशन हो गए हैं। रसिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रसिया यूक्रेन के युद्ध में वैसे ही यूरोप अकेला पड़ गया है। तो हो सकता है यूरोप ये भी सोच रहा हो कि हमें इंडिया रसिया की आलोचना करे, जो कि कभी नहीं करने वाला। इन सब मुद्दों को देखते हुए ये यूरोपियन यूनियन अभी यहाँ आया है और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत का ही वर्चस्व बढ़ रहा है। भारत की एक उपयोगिता है वर्ल्ड के अंदर, वो बढ़ रही है और इसमें भारत का ही फायदा है। और देखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के कौन कौन से निर्णय हैं, क्योंकि ये निर्णय कहीं ना कहीं लोगों को एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को एक इंडिपेंडेंट, मतलब अमेरिका से इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेंगे। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो उनकी बात भी सही है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। ये सब एक्सपेंडिचर अगर कम नहीं होंगे तो उसका कर्ज बहुत बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए एलन मस्क ने भी अभी रिसेंटली बयान दिया कि हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अमेरिका को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस बारे में क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू।